अब इसको देख के बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अरे बाप रे ये क्या हो गया भाई, क्रॉस भी हो रहा है, डॉट भी हो रहा है, दिमाग का तो एकदम दही। तो ये दिखा रही है कि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है। अब इस रॉड के आपको कंपोनेंट लेने हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता हुआ जाए। लेंथ का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके जा रहा है वो अपन को पकड़ना है। तो इस तरीके से अपन ईएमएफ निकाल सकते हैं। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से मालूम है तो बहुत आसानी से आप, अगर मैं आपको बताऊं कि हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने के लिए एक लूप की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। क्योंकि यार अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अपन ने देखा है कि जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की बात आती है तो भाई एक क्लोज सर्किट हमको चाहिए होता है, राइट। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डिस्कवरी के काफी साल बाद एडविन हॉल आए, जिन्होंने अपना हॉल इफेक्ट दिखाया। तो मोशनल ईएमएफ या हॉल इफेक्ट बेसिकली ये बताता है कि यार हमें अगर ईएमएफ जनरेट कराना है तो उसके लिए कॉइल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसे एडविन हॉल ने कैसे ऑब्जर्व किया वो मैं आपको उनका बताता हूँ तरीका। तो सपोज हमारे पास अंदर की तरफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस फील्ड में मैंने एक छोटी सी रॉड है या वायर बोल सकते हो उसको v स्पीड से मूव कराया, ठीक है। अब उनको ये दिखा कि जब इस वायर को, सिर्फ एक वायर है, कोई कॉइल वॉइल नहीं है, इस वायर को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराया तो इस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अब ये कैसे हुआ ये अपन को जानना है। तो आप सबसे पहले सोचो ये जो वायर है ये एक न्यूट्रल वायर है, ठीक है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी इसमें होंगे, राइट। अब आप सिंपल से ये सोचो इसके अंदर जो भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा, मान के चलते हैं जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, है ना। जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको जब हम v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमको पता है पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगती है, दैट इज q इंटू वी क्रॉस बी, राइट। तो अपन देख सकते हैं v आगे है b अंदर है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज पे आप देख सकते हो v क्रॉस b करने से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर बता के रखी है, ठीक है। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर क्या होगा, आप देखो ना, v क्रॉस b तो ऊपर ही आएगा बट नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये घूम जाएगा, दैट इज नेगेटिव चार्जेस पे नीचे फोर्स लगेगा। तो धीरे धीरे होने क्या लग जाएगा कि पॉजिटिव चार्जेस रॉड के सिरे पे इकट्ठा होने लग जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस इस रॉड के नीचे के सिरे पे इकट्ठा होने लग जाएंगे। तो हमको ये पता है जब भी एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव अगर होता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये देख सकते हो आप, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई जिसे मैं ई बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये जो घटना है कि चार्जेस मूव करते रहेंगे, कब तक चलती रहेगी, ये तब तक चलती रहेगी जब तक किसी भी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो ना हो जाए। तो इस केस में अपन बोल सकते हैं जो भी पॉजिटिव चार्ज है उस पे ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है और उस पे नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे क्यूई जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है इसलिए इस पे फोर्स भी नीचे की तरफ ही लग रहा है। तो बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम अपन बोलेंगे एफ बी बराबर एफ ई, तो अपन बोलेंगे क्यू इंटू वी क्रॉस बी बराबर Q इंटू ई। अब आप देख सकते हो दोनों तरफ से यार अपन Q से Q तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से अपन को ये मिलता है कि V क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर। उन्होंने बोला कि यार जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल तो है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रही है, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा है। और हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस को अपन दे सकते हैं डेल्टा वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल से, है ना। और अगर हमारा लेंथ कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो डीएल कैन बी रिटन एज एल वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमको एल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप सिंपल सा समझो ये जो माइनस है बेसिकली हमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड या पोटेंशियल ड्रॉप बताती है। तो यहाँ पे तो मुझे पता है कि हाई इधर है लो इधर है, तो मैं माइनस को खा रहा हूँ। तो अगर मैं ई के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दूं एल वेक्टर का, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, है ना, तो इस साइड भी कराना पड़ेगा डॉट एल वेक्टर। तो अब अपन देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये अपन को डेल्टा वी देने लग जाएगी, तो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा वी। तो आप देख सकते हो ये डेल्टा वी एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है जो इस रॉड के अक्रॉस आने वाला है। तो दिस कैन बी रिटन एज v क्रॉस b डॉट l। अब इसको देख के बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अरे बाप रे ये क्या हो गया भाई, क्रॉस भी हो रहा है डॉट भी हो रहा है, दिमाग का तो एकदम दही। तो दिमाग के दही होने से बचाने के लिए इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको भी जस्ट बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सुनेंगे ध्यान से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हो गई कि हॉल को ये समझ में आया कि इस वायर में एक तरफ हाई पॉजिटिव चार्जेस हाई पोटेंशियल, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस लो पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो ये वायर को इक्विवेलेंट एक बैटरी की तरह आप सोच सकते हो, ठीक है। अब इस बैटरी का जो भी ईएमएफ होगा वो अपन इससे बता सकते हैं। तो ये जो भी इंडक्शन जो भी चीज हुई है ये मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को चलाने की वजह से हुई है।
अब मुद्दा आता है कि यार इसका शॉर्टकट क्या बनाया जाए, तो शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। तो आप ऐसा सोचो कि आपके पास एक रॉड है, वो ऐसे रखी है, ठीक है? रॉड की लंबाई L है और ये एक्स एक्सिस से सपोज थीटा एंगल पे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे-ऐसे करके बनी है। अब सोचो अगर इस रॉड को अपन v वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे हैं अगर, तो इस रॉड में ईएमएफ कैसे आएगा ये समझ गए तो अपन सारे क्वेश्चंस हैंडल कर लेंगे, ठीक है? आप ये सोचो इस रॉड का 2 कंपोनेंट्स किया जा सकता है। एक इधर कंपोनेंट आएगा कॉस वाला, एक इधर कंपोनेंट आएगा साइन वाला। अब आपको इन दोनों कंपोनेंट्स में से एक बात समझनी है, कौन सा कंपोनेंट फीड लाइंस को काटता हुआ, स्वीप करता हुआ जा रहा है, आप ये समझो। देखो, जो L cos थीटा वाला है, आप सोचो ना ये जो फीड लाइंस अंदर जा रही हैं, तो आप ऐसे सोचो बहुत सारी ऐसे लाइंस जा रही हैं, बहुत सारी घास उगी हुई है काइंड ऑफ ऐसा सोचो। अब ये जो L cos थीटा है ये उन घास में से ऐसे बीच में से निकल जाएगी सीधी-सीधी बिना उनको काटते हुए। लेकिन जो L sin थीटा है, वो देखो ऐसे जाएगी, तो घास को ऐसे काटते हुए जाएगी वो। तो ये जो L sin थीटा है, वो इस डायरेक्शन में जब मूव करेगी, तो इन सारी लाइन्स को काटती हुई चली जाएगी। तो यही ईएमएफ डेवलप कराएगी। व्हेयरएज़ जो L cos थीटा है, वो इन लाइन्स के बीच में से निकल जाएगी। तो वो कैसे घास को काटेगी? घास को काट ही नहीं पाएगी, दैट मीन्स फील्ड लाइन्स को काट ही नहीं पाएगी, तो ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाएगी। तो इस केस में हम बोल सकते हैं जो भी ईएमएफ आएगा, वो ईएमएफ को हम लिख सकते हैं V क्रॉस B इंटू L, सीधा-सीधा V, B और L का वो कंपोनेंट जो फील्ड लाइंस को काटता हुआ जा रहा है, दैट इज L sin थीटा। तो बस V और B तो एज इट इज रहते हैं 99% क्वेश्चंस पे, बस ये L का ध्यान रखना है। लेंथ का वो कंपोनेंट हमेशा लेना जो फील्ड लाइंस को काटता हुआ जाए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार ये शॉर्टकट बनाया कैसे, इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी समझते हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले देखो V क्रॉस B डॉट DL जो टर्म है, इस टर्म में आप सोचो, देखो V क्रॉस B जहां आएगा उसका L से डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो अगर V इधर है, B अंदर है, तो अंगूठा जाएगा ऊपर, तो V क्रॉस B आ रहा है ऊपर, तो V क्रॉस B आ गया ऊपर। अब मुझे इस V क्रॉस B के साथ लेंथ के डॉट प्रोडक्ट लेने हैं। अब एक लेंथ का कंपोनेंट ये है, एक लेंथ का कंपोनेंट ये है। अब आप सोचो इसका और ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो बच जाएगा, सही है? लेकिन V क्रॉस B और L के इस कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ लेंथ का वो कंपोनेंट हमेशा चूज करना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता हुआ जाए। तो ये वही आइडिया को मैं समझाया आपको। तो यहाँ से काफी इजीली अपन ईएमएफ निकाल लेंगे। अब मुद्दा आता है इसके सवाल कैसे-कैसे बनते हैं वो चेकआउट कर लेते हैं फटाफट। पहला एकदम बेसिक लेवल का सवाल है, सपोज हमारे पास एक क्वार्टर आर्क दे दिया, मतलब ऐसा एक सर्कल का पार्ट जो 90 डिग्री सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। और मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बी है और अपन को बोलता है इस क्वार्टर सर्कल को v वेलोसिटी से हम भगा के लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप याद करो मैग्नेटिक फील्ड में भी जब अपने आई एल बी फोर्स निकाली थी, आई डी एल क्रॉस बी करके, तो उसमें मैंने आपको बताया था एल जो होता है वो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट होता है जिसपे फोर्स लग रही होती है, सही है? सिमिलरली तो यहाँ पे भी जो एल है वो बिल्कुल वो डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है। तो यहाँ पे इनिशियल से फाइनल को आप जोड़ के एक लाइन बना दो, बेसिकली वही आपकी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। तो देखो मैंने ऐसे करके एक लाइन से इसको बेसिकली जोड़ दिया। तो अब अपन को पता चल गया ये एल वेक्टर हो गया। अब इस एल वेक्टर के दो हिस्से होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। सपोज इसकी रेडियस अपन को आर गिवन है अगर, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बी है, अपने पास वेलोसिटी वी है, तो वी बी हो गया। अब एल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, तो लेंथ का ये वाला पार्ट ही तो परपेंडिकुलर है जो काटता हुआ जाएगा। तो भले ही यहाँ पे L की वैल्यू R√2 होने वाली है, लेकिन लेंथ का भी वो कंपोनेंट लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड को काटती हुई जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे अपन को ये वाली लेंथ लेनी पड़ेगी विच इज इसका कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है? तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ विल बी बी एल, एल की जगह अपन को आर डालना पड़ेगा क्योंकि रेडियस है भाई। अब नेक्स्ट इसमें एक प्रॉब्लम और आपको फेस करोगे आप, जो है डायरेक्शन कि किस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल किस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। तो आप हमेशा एल वेक्टर पकड़ लो सबसे पहले। अब आप क्या करो, V क्रॉस B करो, तो V आगे है B अंदर है, तो अंगूठा जाएगा ऊपर, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा होने लग जाएंगे, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव इकट्ठा होने लग जाएंगे। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे इस तार में एक बैटरी, हाइपोथेटिकल बैटरी आप बना सकते हो इस तरीके से, जो ये दिखा रही है कि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, और इसका जो बैटरी का ईएमएफ होगा वो BRV हो जाने वाला है। ठीक है, कुछ और सवाल चेकआउट करते हैं, बढ़िया मजा आएगा। क्वेश्चन में पूछता है एक सेमी सर्कल है, उसको अपन सीधा खींच के मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगेन यहाँ पे क्या करना है, इनिशियल से फाइनल को आप जोड़ दो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, तो ये हमारा एल वेक्टर हो गया जिसकी लंबाई हो गई 2r, और आप देखोगे ये पूरा 2r ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता हुआ आगे जा रहा है।
तो बी इंटू वी तो रहेगा ही, एल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट के जाएगा वो यहाँ पे 2r हो जाएगा। तो सिंपली ईएमएफ विल बी जनरेटेड दैट विल बी बी इंटू 2r इंटू वी। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी? तो आप v क्रॉस b करो तो अंगूठा ऊपर आएगा, तो अंगूठा ऊपर आएगा मतलब ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे नेगेटिव पोटेंशियल आएगी। तो यहाँ पे आप सिंपल सी एक बैटरी चिपका दो इस तरीके से, जो ऊपर हाई पोटेंशियल नीचे लो पोटेंशियल दिखाएगी। तो इस तार को आप एक हाइपोथेटिकल बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो। और अगर मैं इस वायर के दोनों सिरों पे एक बल्ब लगा दूं तो वो ग्लो करने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बैटरी जैसा काम करेगा और सर्किट पूरा करने पे करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, तो अब हमें सवाल में इस तरीके से एक 3/4 ऑफ अ सर्कल दे रखा है, इसी को लेफ्ट साइड में अपन लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से वही काम करना है, एक इनिशियल पकड़ो एक फाइनल पकड़ो, एल वेक्टर बना लो, तो ये हो गया एल वेक्टर। ठीक है, अब इस लेंथ का वो कंपोनेंट आपको लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट के जाए। तो इस वेक्टर के एक ये हिस्सा होगा, एक ये हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये भी आर ही होगा, ये भी तो आर ही होगा। आप देखोगे ये वाला आर फील्ड लाइंस के बीच में से निकल जाएगा, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो फील्ड लाइंस को काटता हुआ चला जाएगा। तो अपन बोलेंगे लेंथ लेना पड़ेगा ये, दैट इज आर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम लिखेंगे बी आर वी। तो आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा। हर सवाल में अपन को एल वेक्टर बनाना है। ठीक है, ये जो एल वेक्टर रहता है ना, यही वो रॉड की तरह बिहेव करेगा जो हमने सबसे पहले देखा था। तो ये रॉड की तरह बिहेव करेगा। अब इस रॉड के आपको कंपोनेंट लेने हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता हुआ जाए, तो वहीं से आपको ये ईएमएफ मिल जाएगा। तो अपने को एक सवाल दिया है जिसमें 5 मीटर और 5 मीटर की रॉड दी है जो सिमेट्रिकली ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर रखी हुई है। और क्वेश्चन में बोल रहा है 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, और हमसे बोलता है इस वायर को या इस फ्रेम को हम ऊपर लेके जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इन दैट केस इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? सही है, ये अपन से पूछ रहा है। तो सवाल के लिए फिर से वही करना है, एल वेक्टर ढूंढो। तो इनिशियल से फाइनल ले लो, आप ये भी ले सकते हो, आप उल्टा भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं बोलता हूँ ये अपना एल वेक्टर हो गया। ठीक है, और यही एल वेक्टर इन अंदर जाती फील्ड लाइंस को काटता हुआ जाएगा। तो हमको ये पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी बी एल इंटू वी करके। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ कैसे निकालोगे आप? ये लेंथ निकालना बहुत आसान है। आप क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दो। तो आप देखो ना, ये 5 मीटर है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो अगर ये 5 है तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ये वाला हो जाएगा 5 cos 45। तो सिमिलरली ये भी 5 cos 45। तो अपन बोलेंगे ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 cos 45, 1/√2 हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे जो भी ईएमएफ डेवलप होगी, ई लिख दे रहा हूं, दैट विल बी बी दैट इज 10 इंटू लेंथ दैट इज 5 इंटू 2 10/√2 इंटू स्पीड दैट विल बी अगेन 10। तो ई की वैल्यू आएगी 1000/√2, या इसको अपन 500√2 भी लिख सकते हैं, और ये वोल्ट्स में आएगा। तो क्वेश्चन कैसा भी आए, बस अपन को ये काम करना है कि लेंथ का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके जा रहा है वो अपन को पकड़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में अपन को थोड़ा सा वेरिएशन लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का केस है। तो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो अंगूठा अगर ऊपर रखेंगे तो हाथ अंदर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे सब जगह अंदर की तरफ फील्ड लाइन जाएंगी। ठीक है, और इस फील्ड लाइंस के बीच में एक वायर है जिसको हम v वेलोसिटी से खींच के लेके जा रहे हैं। तो इस वायर में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये अपन को निकालना है। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने के पहले आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि ये जो पूरी वायर है इसके अलग 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 पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। क्योंकि इन्फिनिट लॉन्ग वायर की वजह से जो फील्ड है एक्स दूरी पे अगर मैं बोलूं तो वो जाती है μ0I/2πx। तो अलग अलग एक्स पे फील्ड अलग अलग होगी, जिससे हर छोटे छोटे एलिमेंटल पार्ट में, हर एलिमेंटल डीएक्स में एक अलग बी डी एक्स वी बी डी एक्स वी ऐसे कर करके अलग अलग ईएमएफ आएगा। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ से ना अपन एक्स दूरी पे एक डीएक्स एलिमेंट ले लेते हैं। तो डीएक्स चौड़ाई का एलिमेंट हो गया। अब ये एलिमेंट के बारे में आप सोचो कि ये डीएक्स एलिमेंट ऊपर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी μ0I/2πx इंटू बी एल वी, एल की जगह dx और वेलोसिटी तो अपनी v ही है। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, ये छोटे से एलिमेंट की छोटी सी ईएमएफ है, तो पूरे को इंटीग्रेट करूंगा तो पूरी ईएमएफ मिल जाएगी। तो पूरी ईएमएफ अगर मैं लिखूंगा तो ई बन जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट में देखो क्या आएगा μ0I/v/2π, dx/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी बाबू? तो ये जो सिरा है ये d दूरी पे है, और ये जो सिरा है वो d+l दूरी पे है। तो ये लगेगा d से लेके d+l दूरी तक।
तो ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई एल एन डी प्लस एल अपॉन में डी। तो इस तरीके से अपन ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसी का नेक्स्ट सेगमेंट, इसी का एक पार्ट है जिसमें बोलूंगा कि यार ऐसी एक वायर है, उसको अपन इस तरफ लेके जा रहे हैं, सेम केस, तो उसमें ईएमएफ कितनी होगी ये अपन को निकालना है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि यार जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो तो अंदर की तरफ ही जा रही हैं, परंतु ये जो पूरी पूरी वायर है, इस वायर की पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। तो फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट हो गई इस इंस्टेंट के लिए, अलग अलग पॉइंट्स पे जाएगा तो फील्ड चेंज होती जाएगी। तो बी एल वी सीधा सीधा यहाँ पे आप कर सकते हो क्योंकि इस वायर की लेंथ एल है सपोज। तो सीधा सीधा अगर मैं ईएमएफ यहाँ पे लिखूं तो वो सीधा सीधा हो जाएगा बी दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, लेंथ तो पूरी पूरी आई जाएगी एक बार में, इनटू वेलोसिटी। तो पूरा पूरा ऐसे ही आप कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे एक मुद्दा और आता है कि भाई प्लस और माइनस किधर आएगा, बैटरी का ओरिएंटेशन कैसा होगा। तो आप देखो V क्रॉस B करो तो अंगूठा ऊपर आएगा, तो अपन बोलेंगे भैया ऊपर की तरफ प्लस आएगा, नीचे की तरफ माइनस आएगा। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल आप बैटरी चिपका सकते हो जिसकी ईएमएफ अपन ने ये बता रखी है। तो ऐसे अपन पोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इस वीडियो के फाइनल क्वेश्चन पे, जिसमें जेई एडवांस का एक सवाल अपन इसी आइडिया से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सवाल जेई एडवांस 2023 में आया था, जिसमें हमको इसी कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से अप्लाई करना है। सवाल में बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर अपन को दी है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो ये 4 है, ये 2 अपन को गिवन है, एक्स वाई प्लेन में रखी है। इट इज बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम अ थिन लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। ये अगेन वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, उससे डी दूरी पे रखा है, डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर इसको वेलोसिटी v है और इस डायरेक्शन में ये जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, तो ये डायरेक्शन दे रखा है। तो वायर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट 10 एम्पियर पॉजिटिव डायरेक्शन, करंट ऑफ इतना फ्लोज थ्रू द लूप, इस लूप में इतना करंट घूम रहा है। तो जब d की वैल्यू 4 है, इफ रेसिस्टेंस ऑफ द लूप इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो यहाँ पे अपन को ये समझना है जो भी वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा। सीधा सीधा वेलोसिटी v रूट 3 बाई 2 आई कैप और v बाई 2 जे कैप, ये बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर है। तो आप देखो ना, ये दोनों पार्ट्स जो हैं इस दिशा में भाग रहे होंगे और ये दोनों पार्ट जो है इस दिशा में भागेंगे, उसकी वजह से ईएमएफ आएगी। इनकी वजह से इस दिशा में ईएमएफ नहीं आएगी क्योंकि फील्ड लाइंस के बीच में से वो लाइनें निकल जाएंगी, और इनकी वजह से इस दिशा में ईएमएफ नहीं आएगी क्योंकि अगेन इन फील्ड लाइंस के बीच में ये ऐसे निकल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इसकी 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 सेपरेट सेपरेट ईएमएफ निकाल के ऐड अप करेंगे तो टोटल ईएमएफ ऑफ द लूप आएगा। ईएमएफ पता चल जाएगा, करंट पता है, रेसिस्टेंस पता है, तो इनके बीच में से जो हमको V पूछ रखा है वो अपन निकाल पाएंगे। चलो एक एक करके अपन सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। D की वैल्यू अपन को 4 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहले आप सोच सकते हो वेलोसिटी जो दे रखी है रूट 3 बाई 2 आई की दे रखी है, मतलब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, और ऊपर की तरफ की वेलोसिटी हो जाएगी v बाई 2 अपन को गिवन है, ठीक है। अब सोचो इस वाले में इस डायरेक्शन में अगर मैं लेके जाऊं, तो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें अपन ने देखा था कि ईएमएफ कैसे आएगी। अब देखो करंट इस तरफ जा रहा है तो हाथ बाहर की तरफ आएगा, मतलब इस पूरे रीजन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, ये अपन को समझनी है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस वाले को इधर ले जाऊंगा V से, तो आप बोल सकते हो V क्रॉस B अंगूठा नीचे आएगा। तो अंगूठा नीचे माने इसकी बैटरी आप ऐसी लगा सकते हो, इसको मैं E1 बोल देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इस वाले के साथ भी तो सेम ही होगा क्योंकि ये भी सेम टाइप की फील्ड्स को ही कैंसिल आउट करेगा, अलग अलग दूरी पे फील्ड अलग अलग, इसके लिए भी सेम सेम साइज वगैरह सब सेम है। तो इसमें भी देखो ना V क्रॉस B अंगूठा नीचे, तो इसमें भी एक सेम टू सेम बैटरी लगेगी, दैट इज E1 ही लगा सकते हो। तो एक चीज देखो ना, जब आप इस कोने से चलते चलते आओगे तो यहाँ पे आएगा किरचॉफ के हिसाब से +E1, फिर यहाँ जाओगे तो कुछ होगा, फिर जब यहाँ जाओगे तो ड्रॉप आएगा -E1, तो ये दोनों तो कैंसिल कर गई। तो इन दोनों का कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये मजेदार चीज है। नेक्स्ट इस पार्ट और इस पार्ट के बारे में सोचो, इन दोनों में इस डायरेक्शन में मूव होने की वजह से फील्ड लाइंस कटेंगी और ईएमएफ आएगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे फील्ड अलग है, इस पॉइंट पे फील्ड अलग है, इस वजह से ईएमएफ भी अलग होगा। अब देखो इसको ऊपर लेके जाओगे आप, तो आप बोलोगे V क्रॉस B इधर राइट साइड में आएगा, तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ऐसी एक बैटरी लगेगी और ऊपर भी ऐसी एक बैटरी लगेगी। अब ऊपर वाली बैटरी को मैं E4 बोल देता हूँ, नीचे वाली को E3 बोल देता हूँ। तो जो भी नेट ईएमएफ होगा दैट विल बी E3 माइनस E4। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई देखो E3 जो है वो बैटरी जो तार वो पास है, जो तार पास होगी उस पे फील्ड ज्यादा होगा, फील्ड ज्यादा होगा तो BL भी ज्यादा होगा ना भाई।
तो अपन लिखते हैं सबसे पहले E3, E3 के लिए B इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, दूरी तो D है तो D हो जाएगी 4/100 इनटू BLV, इस वायर का जो लेंथ है वो तो 2 सेंटीमीटर है तो 2/100 इनटू ऊपर वाली वेलोसिटी कौन सी है, तो वो है V/2, तो ये हो गई E3 माइनस E4 के लिए लिखोगे B हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, दूरी तो ये वाली लोगे आप, तो ये 4 है और ये 4 है मतलब 8 है ऊपर वाले के लिए, तो 8/100 इनटू 2/100, ये हो गई लेंथ इनटू वेलोसिटी इसकी भी V/2। तो पूरे में देखो ना, ये पूरा पार्ट कॉमन आएगा, 100 भी कॉमन आ जाएगा, ये भी पूरा कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूं तो अपन को मिलेगा म्यू नॉट आई बाय, ये बन जाएगा 1/4 माइनस 1/8, तो 1/4 माइनस 1/8 विल बी 1/8 ओनली ना। अब थोड़ा अटरम शटरम दिमाग लगाना, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 और ये 2 4 बन जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई को लिख लोगे 10⁻⁷, 10⁻⁷ हो गया। अब अपने पास जब हमने 10⁻⁷ बना लिया तो ये 2 पाई चला गया, ये भी चला गया, ऊपर आई को अपन को 10 रखना है, तो अपन बोल सकते हैं ये 100 भी कटेगा, 2 से ये 4 कट जाएगा और अपने पास क्या बच जाएगा अल्टीमेटली 10V/4, तो ये ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है, तो इसके एक से इसको काट देंगे तो -6 बन जाएगा। ठीक है, अब V/R पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस विल गिव यू करंट, तो डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो 0.1 ओम दिया था, तो 10⁻⁻1 लगा सकता हूँ, और करंट इसमें 10⁻⁻6 दैट इज 1 माइक्रो एम्पियर फ्लो हो रही थी, और करंट इसमें 10⁻⁻5 दैट इज 10 माइक्रो एम्पियर फ्लो हो रही थी। तो आप अगर केयरफुली देखोगे तो ये पावर -1 इसको काट के -5 बनाएगी, इस पूरे से पूरा कट जाएगा, तो सीधा सीधा V बराबर 4 आ जाएगा। तो ऐसे करके अपन बता सकते हैं कि इस जेईई एडवांस के सवाल का भी जो आंसर है वो V बराबर 4 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से मालूम है तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर।